हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 के बारे में। ठीक है बेटा। तो लेक्चर नंबर 11 में बेटा हमने पढ़ा था बीजगणित के बारे में पढ़ा। तो भाई द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद बेटा हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की भी बात की थी बेटा। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे बेटा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे बेटा। ठीक है। तो देखो एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्यों बेटा, द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपने खूब 9-10 में न्यूमेरिकल किए होंगे बेटा, है ना। तो वो सब पे आते हैं, पर फिर भी अपन एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है बेटा। तो एक अपन को दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखा 2x² + 5x - 12 बराबर 0। कोई द्विघात समीकरण बेटा, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा। इसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हम इसको सीधी धराचार से करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, x = -b + माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। दो मूल है तो पहले बेटा x1 मूल ज्ञात कर लेते हैं। x1 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, -b + √b², 2a। अब वैल्यू देखते हैं बेटा। अब ax² + bx + c वाली बात है। तो बेटा a = तो कितना है हमारा 2, a तो कितना है 2, b कितना है 5, c कितना है -12। c कितना बेटा, उनको चिन्ह साथ लिखते हैं। तो c कितना -12। तो बेटा x1 मूल हमें ज्ञात करना पहले, है ना। तो देखो x1 मूल देखें बेटा, -b तो -5 + b², 5 का स्क्वायर -4, a कितना बेटा 2, c कितना है -12 अपॉन 2, a का कितना मान है बेटा 2। ठीक है। तो देख भैया x1 कितना आएगा, -5 प्लस, तो देखो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 = 25। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे बेटा। ठीक है। तो प्लस 12 दूना 24 और 24 गुणा 4, तो 24 से कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएंगे। ठीक है, बटे 4। ठीक है बेटा। तो यार अब देखो ये कितना आ रहा है बेटा, x1 = -5 प्लस, अब 25 और 96 कितने हो गए बेटा, 121 बटे 4। तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 11 हो जाता है बेटा सीधा ही। तो -5 बटे 4, तो -5 + 11 कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। तो 6 बटे कितना 4। इसको काटेंगे बेटा तो क्या बचेगा, 2 से काट लो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 3/2। तो एक मूल हमारा कितना आ जाएगा, +3/2, है ना, प्लस का आएगा, 3/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये हमने पहला मूल ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार बेटा हम इसका दूसरा मूल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे। x2 जब हम ज्ञात करेंगे बेटा, तो x2 = हो जाएगा -b - √b², 4ac अपॉन 2a। तो जो बातें आ रही थी बेटा प्लस की जगह, हाँ अब क्या आ जाएगा, एक वो माइनस आ जाएगा बेटा। ठीक है। और उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x2 तो सब चीज़ सेम है। -b कितना, -5 माइनस यहाँ कितना आएगा बेटा 11 और बटे 4, तो कितना हो जाएगा -16 बटे 4, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा बेटा। तो दूसरा जो मूल आएगा वो हमारा कितना आएगा बेटा, -4। तो इस प्रकार आसानी से बेटा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसका, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक और ले लेते हैं। देखो
एक क्वेश्चन दे रखा बेटा 5x² प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0। क्या दे रखा बेटा 5x² प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा भैया जी, हमसे कह रहा है इसके क्या ज्ञात करो बेटा, मूल ज्ञात करो। तो देखो मूल ज्ञात करो बेटा, तो धराचार तो लग ही सकता, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं भैया। तो कैसे, इसके लिए गुणनखंड विधि 5 है तो 50 25 हो जाएंगे। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे तो 10x हो जाए और गुणा करने पे 25, तो 50 25। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम, सब समझते हैं यार, वर्गमूल 5x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। जोड़ने पे 10x आना चाहिए, गुणा करने 25x² आना चाहिए। तो 25 आ रहा है, तो 50 25 वो ऐसे लिखते हैं ना गुणा करके मूल में। तो कुछ कॉमन आ जाएगा, 5x कॉमन आ रहा है यार, 5x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 है ना। ऐसे ही यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा है ना, 5 ही तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 5 कॉमन आ जाएगा तो कितना x प्लस 1। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे बेटा 0। लिखें तो क्या होगा 5x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 5x प्लस 5 बराबर 0 पक्षांतर करें, 5x बराबर -5 तो x बराबर -1 5/5। ऐसे ही यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या लिखें बेटा x इक्वल टू -1। तो इसके दोनों मूल क्या आ जाएंगे बेटा -1 आ जाएंगे। तो बेटा मूल ज्ञात करना आप अच्छे से जानते हैं सभी, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है बेटा, है ना। तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, और कोई भी मूल दे रखा बेटा आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और बेटा आप उस फॉर्मूले -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a से भी बेटा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुए हम इस प्रकार आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मूल ज्ञात करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बेटा, मूल तो आप सभी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें द्विपद व्यंजक के बारे में, है ना, बीजगणित से संबंधित ही है द्विपद। फिजिक्स में क्या कोई भी टॉपिक होगा तो जैसा नाम वैसा काम, है ना बेटा। तो द्विपद व्यंजक, द्विपद व्यंजक क्या होता है बेटा, द्विपद व्यंजक ऐसा पद है जिसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए बेटा। कितने पद होने चाहिए, 2 पद। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, q प्लस p की घात -2, r प्लस s की घात -4। तो ये कैसा व्यंजक है बेटा, द्विपद व्यंजक। तो द्विपद व्यंजक क्या होता है, ऐसे त्रिपद भी होते हैं हमारे यहाँ बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में, द्विपद है फिजिक्स में ना। तो द्विपद क्या होता है भैया, ऐसा व्यंजक जिसमें कितने पद होते हैं, द्विपद होते हैं। क्या कहलाता है, द्विपद व्यंजक कहलाता है। ठीक है बेटा, अब इन द्विपद व्यंजकों को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। द्विपद व्यंजकों में क्या कितनी भी घात हो सकती है, माना n घात है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है बेटा, कितनी भी घात हो सकती है। ठीक है, -1/2 हो सकती है, -3/4 हो सकती है, कितनी भी घात हो। तो ऐसे तो बेटा हम कहाँ तक फॉर्मूले याद रखेंगे बेटा, है ना। तो भैया एक प्रमेय आई द्विपद प्रमेय, उसने क्या कहा, फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा बेटा कि फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है। तो बेटा उन्होंने क्या एक प्रमेय बना दी भैया, जिसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। कौन सी प्रमेय बोलते हैं बेटा उसको, द्विपद प्रमेय बोलते हैं। तो द्विपद प्रमेय क्या बेटा, ऐसे कोई पद है वो ऐसे 1 + x की घात n, इस टर्म में है बेटा, किस टर्म में है, 1 + x की घात n के टर्म है। ठीक है, वीडियो देख लेता हूँ बेटा चल रहा है कि नहीं प्रॉपर, हाँ चल रहा है भैया प्रॉपर। तो देखो बेटा द्विपद प्रमेय 1 + x की घात n, तो इसको कैसे खोलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। तो 1 + nx + n × n - 1
अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 एक्स की घात 3 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, देखो हमें एक चीज देखनी है भाई, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 2, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। तो कोई भी चीज का फैक्टोरियल बेटा, सपोज आपने लिख दिया फैक्टोरियल 6, तो इसका मतलब क्या होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 6 से चलेंगे कहाँ तक, 1 तक गुणा कर देंगे। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टोरियल, है ना। तो बेटा 1 प्लस एक्स की घात n द्विपद प्रमेय से खोलेंगे बेटा, तो ये फॉर्म अब आगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एक्स की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बेटा n तक चलती जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी है द्विपद प्रमेय। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो बेटा द्विपद प्रमेय में क्या, यदि x बेटा लेस देन क्या हो 1 हो बेटा, x हमारा 1 से क्या हो छोटा हो बेटा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, x की उच्च घातों को नगण्य मान देते हैं। उच्च घातों को क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। क्यों, x 1 से छोटा है बेटा, माना 1/4 है x। अब इसका स्क्वायर करो यार, तो कितना हो जाएगा 1/16। तो स्क्वायर करने पे तो और भी छोटी, भाई 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी संख्या प्राप्त होगी। अब माना संख्या 1/16, इसका स्क्वायर कर दो यार, तो 1 कितना हो जाएगा 256 के आसपास आएगा भैया जी। तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, छोटी। तो बेटा यदि x क्या है 1 से छोटा हो, तो छोटा नहीं तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। पर x के क्या बेटा 1 से छोटा हो, तो बेटा उस स्थिति में क्या करते हैं हम, x की उच्च घातों को 2 3 4 घातों क्या मानते थे, नगण्य मान देते हैं, और केवल क्या लिखते हैं, इक्वल टू लिख देंगे 1 प्लस nx। बाकी घातें बेटा नगण्य मान के छोड़ देते हैं ना फिजिक्स में अपन। तो केवल यहीं तक लिखेंगे, कब, जब x लेस देन क्या है 1 है। तो इसने बेटा बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी क्या बना दी थी, आसान बना। अब ये 3-4 तरीके से हो सकता है, 1 प्लस एक्स की घात n, 1 प्लस एक्स की घात माइनस n, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस nx। तो चिन्ह आगे बेटा n का गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह सहित गुणा हो जाता है। 1 माइनस एक्स की घात n, तो भी क्या आएगा 1 माइनस nx। फिर लिखेंगे 1 माइनस एक्स की घात माइनस n, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस nx के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 4 तरह के फॉर्मूले बेटा इसमें बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो 1 प्लस एक्स की घात n बेटा, है ना। तो ये क्या द्विपद प्रमेय है भैया जी, जिसको हम n तक लिख सकते हैं। पर यदि बेटा क्या है x हमारा 1 से छोटा है, x हमारा क्या बेटा 1 से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भैया जी, हम आसानी से उच्च घातों को क्या कर देते हैं बेटा, नगण्य मान लेते हैं। क्यों, उच्च घातों का मान बेटा बहुत ही छोटा होता चला जाता है, तो उसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं। और फिजिक्स में बेटा इन चीज़ों को हम क्या मान देते हैं, नगण्य मान देते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो उच्च घातों को नगण्य मान लेंगे, क्यों बेटा स्क्वायर करेंगे छोटी छोटी संख्या। तो 1 में 0.01 को जोड़ें तो ज़्यादा फर्क उसमें नहीं आता, या 1 में 0.001 को जोड़ें तो बेटा ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो बेटा ये जो द्विपद प्रमेय थी ये हमारे बहुत काम की बन गई यार, आगे ये हमारे बहुत काम की बन गई। तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल हम इससे देखते हैं। तो फॉर्मूले हैं, इनको लिखा रहने ताकि आपको न्यूमेरिकल में अभी करेंगे तो अप्लाई करने में आसान रहे। ये 4 फॉर्मूले है ना बेटा। तो देखो एक न्यूमेरिकल हमें क्या दे रखा बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। देखो एक दे रखा हमको 1.01 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करो। क्या करना बेटा, मान ज्ञात करो। अब बेटा 1.01 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो हमें बहुत टाइम लगेगा यार, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे। तो द्विपद प्रमेय से बेटा इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 1.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.01, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर, और 1 प्लस 0.01 तो कितना हो जाएगा बेटा, अब 0.01 लिख सकते स्क्वायर।
तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स बन गया। एक्स का मान क्या बेटा, 1 से छोटा है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन कितना 2, एक्स कितना 0.01, तो देखो 1 प्लस कितना आ जाएगा 0.02, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1.02। तो 1.01 का जो स्क्वायर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 1.02 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो कहाँ से बेटा आसान हो गई ये चीज हमारे लिए, द्विपद प्रमेय से आसान हो गई बेटा। किससे आसान हो गई, द्विपद प्रमेय से बेटा ये चीज हमारे लिए बहुत ही आसान हो गई बेटा। ठीक है, तो आसानी से हम बेटा द्विपद प्रमेय से ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो और न्यूमेरिकल देखें। एक देखो हमको दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.99 का स्क्वायर ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो 0.99 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 0.01 का स्क्वायर। एक में से यदि हम 0.01 को घटा दें तो क्या बचेगा बेटा 0.99 बचेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस 2 0.01, तो कितना 1 माइनस 0.02, तो कितना हो जाएगा 0.98, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.98 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आसानी से हम बेटा क्या कर सकते हैं, इन छोटी संख्याओं का वर्ग, ये तो वर्ग की बात कर रहा हूँ, क्यूब भी हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और इस तरह कई चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो द्विपद प्रमेय का जो फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, वैसे 1 प्लस एन एक्स यहीं तक काम आता है, एक्स लेस देन क्या था 1 है ना। एक और क्वेश्चन है बेटा 0.98 का स्क्वायर ज्ञात करो। तो क्या ले सकते हैं बेटा 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर, तो 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एन कितना 2, 0.02 4 कितना हो जाएगा 0.96, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 0.96 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा 1.02 1.03 जो अपन नगण्य हो, एक्स का मान क्या हो बेटा लेस देन 1 हो, ऐसे न्यूमेरिकल हम इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें और आगे की बात करें, तो ये तो बात हुई बेटा हमारे द्विपद प्रमेय के बारे में। अब देखो आगे की बात करें भैया, तो बेटा द्विपद प्रमेय से हम आसानी से क्या है इन चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विपद में बेटा कोई भी संख्या होगी उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितनी भी घात हो उसकी, है ना बेटा। अब देखो आगे की बात करें भैया जी हम, तो आगे बात कर रहे हैं बेटा चरघातांकी प्रसरण, चरघातांकी प्रसरण। तो चरघातांकी प्रसरण क्या होता है बेटा, e की घात x, इसका फॉर्मूला होता है तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो e की घात x को हम ऐसे खोलते हैं बेटा ना, ई क्या हमारा चरघातांकी नियतांक, ई के बारे में आप सब जानते हैं बेटा। ई क्या हमारा है चरघातांकी नियतांक, 2.7 तक इसकी वैल्यू होती है बेटा ना। तो ई की घात एक्स कभी कभी काम पड़ता है बेटा, उसको खोलना है तो ऐसे खोल सकते हैं, ये तो फॉर्मूला याद रखना बेटा। ई की घात माइनस एक्स भी हो सकता है, तो माइनस एक्स होने में क्या होगा, विषम घात माइनस होती चली जाएगी यार। तो 1 माइनस एक्स प्लस फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह बेटा चलता चला जाएगा। फैक्टोरियल आप जानते हैं, फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा 4 2 गुणा 1, इस तरह हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, फैक्टोरियल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारे चरघातांकी प्रसरण। क्या हुआ बेटा, चरघातांकी प्रसरण हो गया। ठीक है, एक है बेटा योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात योग प्लस और योग योगांतर, योग और अनुपात है ना। तो देख रहे बेटा यदि कोई संख्या ऐसे है p बटे क्यू बराबर a बटे बी हो,
P बटे Q बराबर क्या हो बेटा, A बटे B हो तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी होगा। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम योगांतरानुपात नियम कहते हैं। यदि कोई संख्या इस प्रकार है कि P बटे Q बराबर A अपॉन बी, यदि उनके अनुपात बराबर हैं तो उनके योगों के योग और अंतर के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि कोई दो संख्या इस प्रकार है भैया, दो पद कि भाई जिनके अनुपात क्या बराबर है तो उनके योग और अंतर का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही बोलते हैं बेटा योगांतरानुपात नियम, योग और अंतर का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा यदि P अपॉन Q बराबर A अपॉन B है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम योगांतरानुपात का नियम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बात हुई बेटा योगांतरानुपात। और बेटा बीज गणित के बारे में बात हुई हमारे, किसके बारे में बात हुई बेटा, बीज गणित के बारे में। ठीक है बेटा, तो बीज गणित में बेटा देखो हमने क्या पढ़ा भैया, बीज गणित में हम बेटा पढ़ सकते हैं क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बेटा हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, दो विधि से, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और श्रीधराचार्य से भी बेटा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा जो बात हुई वो क्या है कि भैया उस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे। उसके बाद बेटा हमने बात की द्विपद व्यंजक की, किसकी बात की बेटा, द्विपद, जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं बेटा ना। और द्विपद व्यंजक को बेटा और ज़्यादा आसानी से सॉल्व करना है बेटा तो अपन क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं बेटा और उससे आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और द्विपद प्रमेय से हम छोटे मानों का जैसे 0.99, 0.98, 1.01, 1.02 इनके स्क्वायर क्यूब आसानी से बेटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार बीज गणितीय योग में बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने चरघातांकी प्रसरण भी पता, कभी कभी वो सीरीज काम में आती है तो वो फॉर्मूला याद रखना है, वैसे मैथ में भी आता है पर अपन यहाँ वो बाई द वे ही काम में आता है बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा योगांतरानुपात का नियम। तो योगांतरानुपात क्या होता है बेटा, यदि दो संख्याओं का अनुपात किन्हीं अन्य दो संख्याओं का अनुपात के बराबर है तो उनको योग और अंतर का जो अनुपात है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम योगांतरानुपात कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे बेटा, इससे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे बेटा लॉग के बारे में, लघु गणक के बारे में। ठीक है, तो लघु गणक के बारे में बेटा अपने सिलेबस में थोड़ा सा है ना भाई, बेसिक में हो सकता है, जैसे मैथ में तो इसकी पूरी प्रश्नावली होगी मैथमेटिक्स वालों के लिए, तो जो जेई में होंगे बेटा, पर अपन को बेटा यहाँ क्या है, फिजिक्स पढ़नी है जो नीट और जेई दोनों में, तो बेटा यहाँ लॉग के बारे में केवल बेसिक उसके फॉर्मूले, कैसे लॉग क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या कैसे उसका मान ज्ञात कर सकते हैं बेटा नॉर्मली, बस वो सब चीज़ें हम बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह बेटा पढ़ते रहेंगे और हमारा सिलेबस बेटा ऐसे धीरे धीरे क्या आगे बढ़ता रहेगा बेटा। तो आप बेटा ईमानदारी से मेहनत करो, श्रद्धा के साथ मेहनत करो बेटा, जितने लगन मेहनत और बेटा आप आस्था विश्वास के साथ मेहनत करोगे बेटा उतनी ही आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। प्लीज़ बेटा तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक एक एक चीज़ को फॉलो करो बेटा, हर चीज़ को समझो, क्योंकि बेटा ये आपकी साइंस की पहली क्लास है। यहाँ कोई जितनी मेहनत कर लेगा ना 11th में, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ बेटा जिंदगी में आप कभी रुकोगे नहीं बेटा, है ना। हम खुद बेटा जेई मेन सेलेक्टेड है, हमें पता है बेटा, हमारे टीचर बोलते थे कि भैया 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फोकस करो। हमने टीचर की बात को सीरियस लिया, 11th को बेटा अच्छे से पढ़ा, 12th को भी अच्छे से पढ़ा बेटा, तो हमें क्या कोई समस्या ही नहीं आई, झट से बेटा जेई में सिलेक्शन हो गया भाई। ठीक है, अब जो नहीं सुनेगा नहीं करेगा उसका तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है ना बेटा। तो टीचर कितना पढ़ा रहा, टीचर तो बेटा प्रत्येक स्टूडेंट को एक क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा, सभी स्टूडेंट को बराबर पढ़ा रहा बेटा, है ना। इस वीडियो को आप सभी देख रहे हो, लेकिन बेटा आप कितनी मेहनत करते हो वो चीज़ फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। ठीक है, तो जितनी आप मेहनत करते हो उसी हिसाब से बेटा आपकी रैंक एडवांटेज सब, तो बेटा ईमानदारी से मेहनत करनी, गॉड बेटा प्रत्येक चीज़ देखता है ना। तो ईमानदारी से मेहनत करो बेटा। ये लॉकडाउन है कुछ दिन का और है, देखते हैं ऊपर वाले कृपा रही तो बेटा कि जुलाई के लास्ट तक स्कूल खुल ही जाएंगे, 15 जुलाई के बाद तक। तो बेटा स्कूल यदि खुलते हैं, अभी तो खैर कोई संभावना नहीं कब खुलेंगे बेटा, हो सकता है कल से ही खुल जाए भैया, पर अभी कोई सूचना नहीं है, पर जब भी खुलेंगे बेटा बहुत जल्दी खुलने की संभावना है। फिर बेटा ऑफलाइन पढ़ेंगे तो हर चीज़ और क्लियर करेंगे और ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन बेटा तब तक आप अपना बेस मजबूत रखो। क्यों, सभी स्टूडेंट बेटा, मैं मिलता हूँ कुछ स्टूडेंटों से, फ़ोन से भी बात होती है, अच्छे से बेटा मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, एक एक कॉपी बना लो बेटा नोट्स की, है ना, लगभग 50-60 रुपए की जैसी भी आती है बेटा, और नोट्सों को प्रॉपर लिखो बेटा हर चीज़ को, क्योंकि कोई चीज़ जितनी सिस्टमेटिक रहेगी ना, 11th-12th की कॉपी आपको बेटा बहुत आगे तक काम आएगी, लाइफ टाइम तक काम आती है बेटा। अब तक हमारे पास हमारी कॉपियाँ हैं 11th-12th, हमने जेई नीट बेटा जेई की जो तैयारी की थी उसकी, तो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना, जेई नीट वाले है ना बेटा, तो यही चीज़ें बेटा, तो अच्छे से पढ़ें और हर चीज़ पर फोकस करें। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।